हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, फिलहाल बिहार में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और ये जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है, इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने का जो निर्णय है वो दिसंबर 2026 तक लिया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा और वंशावली है वो बना करके वेबसाइट पे या फिर शिविर में जमा नहीं किया है। स्व घोषणा और वंशावली जमा करने का भी जो अंतिम तिथि है वो निर्धारित की गई थी 31 मार्च 2025 तक। दोस्तों, फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाया और उन्होंने अपनी ज़मीन की जो स्व घोषणा और वंशावली है वेबसाइट पे या फिर शिविर में नहीं जमा कर पाए हैं। तो उनके मन में एक डाउट है कि क्या जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है इसमें स्व घोषणा करने की अंतिम तिथि बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेकर के जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि क्या कुछ जो जानकारी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्या जो ज़मीन सर्वे में स्व घोषणा करने की अंतिम तिथि है वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, घबराइए मत। तो फिलहाल बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो है वो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस को यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ। दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है वो पूरी जानकारी बतलाई गई है जमीन सर्वेक्षण को लेकर के, जिसमें आप लोगों को अंतिम तिथि जो है वो स्व घोषणा और वंशावली जमा करने का 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। तो क्या उससे जो है वो बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर के साथ ही यहाँ पे एक और जो नया सिस्टम है वो लागू होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को आर्टिकल में ही सबसे पहले बतलाया गया है कि ज़मीन के मामलों के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम खुलेगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि अब आप लोगों के ज़मीन के साथ किसी भी तरीके का कोई भी अगर दिक्कत है और उसका शिकायत अगर आप लोग करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उसके लिए जो है वो एक नया सिस्टम जो है वो ऑनलाइन आप लोगों को यहाँ पे खुली गई, जिसमें आप लोग घर बैठे मोबाइल फ़ोन की मदद से आप लोगों का जो भी कंप्लेन होगा उसे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सरकार के पास ट्वीट कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ में आप लोग नीचे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसके तहत कौन-कौन से जो बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं संजय सरावगी ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि जमीन संबंधित मामलों के लिए विभाग ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। ठीक है। इसके तहत नागरिकों के आवेदन और परिवादों का ऑनलाइन निष्पादन होगा। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक आवेदनों की स्थिति की मॉनिटरिंग होगी। यानी कि दोस्तों, कहा जा रहा है कि मंत्री जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संजय सरावगी ने विधानसभा में ही सोमवार को बोला था कि जमीन से संबंधित जितने सारे भी मामलाओं का कंप्लेन जो आता है, इसके लिए हम अलग से एक नया जो ऑनलाइन सुविधाएं वाले जो सिस्टम है उसे खोलने जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो सिस्टम है आप सभी को जल्दी देखने को मिल जाएगी, जिसके जरिए आप लोग आसानी से अपना जो भी जमीन के साथ कंप्लेन होगा उसे आप लोग शेयर कर पाएंगे और इससे जो है वो सभी नागरिकों का जो परिवारवाद है उसे आप लोग निष्पादन करवा सकते हो और ये सभी नागरिकों के लिए लाभदायक साबित होने वाली है। ठीक है। साथ ही दोस्तों, इसके नीचे देखेंगे तो अब आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बतलाया गया है कि परिवाद दायर करने वालों को भी उनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। वहीं विभाग की ओर से कॉल सेंटर खोले जाएंगे। यह कॉल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। जमीन के दस्तावेज, पंजीकरण, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग की ओर से दी जा रही दूसरी सेवाओं की जानकारी इस कॉल सेंटर से मिलेगी। साथ ही दोस्तों, एक और जो नई अपडेट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नई कॉल सेंटर सुविधा भी लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, इस नई कॉल सेंटर सुविधा के माध्यम से आप लोगों को अपने ज़मीन की दस्तावेज या फिर पंजीकरण या फिर राजस्व शुल्क भुगतान या फिर विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी अगर आप लोगों को अपनी ज़मीन से रिलेटेड जानकारी जाननी हो तो उसे जो है वो कॉल सेंटर के माध्यम से आप लोग जान सकते हो, या फिर आप लोगों को अपने ज़मीन के कोई भी कागजात की आवश्यकता पड़ती हो तो वो भी आप लोग अपने कॉल सेंटर के माध्यम से जो है वो आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी दूसरी बड़ी अपडेट। इसके बाद देखेंगे तो अब आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बतलाया गया है कि दिसंबर 2026 तक पूरा होगा भू सर्वेक्षण का कार्य। यानी कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बतला रखा है, इसके बारे में अपडेट दे रखी है ऑफिशियल नोटिस के द्वारा कि आप लोगों का भू सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को जुलाई 2026 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस तिथि को बढ़ा करके दिसंबर 2026 तक जो है वो पूरा करने का निर्णय लिया गया है। हो सकता है अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा और प्रॉब्लम आए, तकनीकी समस्या आ जाए, तो इस तिथि को भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है कि मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक भू सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा
और प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा गया है कि मंत्री ने बताया कि बीते 4-5 माह में से सर्वेयर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर दिया गया है। प्रमंडलवार सर्वेयर की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से अब सभी जिला के अलग-अलग जिला का जो मतलब कि वेबसाइट है वो लॉन्च की गई है और सभी जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 यानी कि जो स्व घोषणा हो गया वंशावली, ये अभी तक अब जमा नहीं किए हैं तो उस शिविर में जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर प्रमंडल बार वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो साथ ही डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो अभी आप लोगों को 31 मार्च 2025 तक ही निर्धारित की गई है। आगे बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को नहीं कहा गया है कि आप लोगों का जो तिथि है वो बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी या फिर कब तक बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बतलाया गया है कि जितने भी मतलब एरिया में सर्वे की प्रक्रिया चल रही है तो उसके अनुसार जितने सारे नागरिकों का हमारे पास जो आवेदन है वो आएगा, फिर भी वहाँ पे जो सर्वेयर हैं उन्हें अगर लगता है कि जितना मतलब होना चाहिए हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं हो पाया है स्व घोषणा और वंशावली, तो इसकी जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है ताकि और भी जो छूटे हुए लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ज़मीन की स्व घोषणा और वंशावली को जमा नहीं किए हैं, अपलोड नहीं किए हैं वेबसाइट पे, तो वो जल्द से जल्द कर दें ताकि उनकी भी जो ज़मीन है उसका सर्वे कंप्लीट किया जा सके और आगे चल कर के उन्हें कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी तकनीकी या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा इस तरीके का कुछ जो अपडेट है वो निकल कर के आई थी जो आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी था। साथ ही दोस्तों आप लोगों को और भी जो अपडेट है वो यहाँ पे दी गई है, क्या कुछ जो जानकारी है वो सभी जानने के लिए आप लोगों को इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप लोग क्लिक करके आसानी से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके या फिर आसानी से रीड आउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को दाखिल खारिज के 98% मामलों का निष्पादन यानी कि दाखिल खारिज में जितने सारे भी गलत फैमिली है उसमें से आप लोगों को 98% का जो निष्पादन है यानी कि समस्या को हल कर दी गई है, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दी गई है और भी काफ़ी सारे जो अपडेट हो आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप लोग इसे रीड आउट करना चाहते हो तो इस पोस्ट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जहाँ से आप लोग आसानी से जाकर के इसे पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।